नमस्कार साथियों, मैं संपत लीडर आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और इस पर कमेंट तो आपको करना ही है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? पहला है आपके सामने गौरी देवी, दूसरा है मांगी बाई, तीसरा है श्रीमती जमीला बानो, चौथा है आपका अल्लाह जिलाई बाई। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इनमें से जो भी आपका राइट आंसर लगता है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चौथा, अल्लाह जिलाई बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुल्तान खां सिक्कर का संबंध निम्न में से किससे है? सुल्तान का सिक्कर का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है आपका भपंग का जादूगर, दूसरा है आपका कथक नृत्यकार, तीसरा है आपका सारंगी का सुल्तान, चौथा है आपका मांड गायकी। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे आप जो है इसका राइट आंसर लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए इसके अंदर पुट आउट किए गए हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए जो है आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या अपने पास नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, सारंगी का सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके सामने, पाबूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पाबूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला आपका तंदूरा, दूसरा रावणहत्ता, तीसरा मशक, चौथा है आपका डेरू। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका रावण हत्ता, जो कि दूसरा ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मांगी बाई किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? पहला है आपका मांगणियार गायकी, दूसरा है आपका मांड गायकी, तीसरा है आपका लंगा गायकी या चौथा है हवेली संगीत। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। फटाफट कीजिए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मांड गायकी, जो कि दूसरा ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? पहला है आपका मानसिंह तोमर, दूसरा है मानसिंह प्रथम, तीसरा है आपका सवई जयसिंह और चौथा है आपका माधव सिंह। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का जो है पर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, इसलिए आप जो है इसका यूज करके अच्छे से इसका जो है आंसर दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मानसिंह तोमर, जो है ध्रुपद गायकी का आरंभ इनके शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कमाईचा, खड़ताल व सुरनाई किस गायकी या जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? पहला है मांगणियार, भाट, मीरासी और डाडी। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। कमाईचा, खड़ताल और सुरनाई जो है किस गायकी या जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र है? ध्यान से इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका मांगणियार। कमाईचा, खड़ताल व सुरलाई जो है आपके मांगणियार जाति के जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा को क्या कहा जाता है? पहला है तालबंदी गायकी, दूसरा आपका मांड गायकी, तीसरा है मांगणियार गायकी या चौथा है आपका लंगा गायकी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है।
फटाफट जो है आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर है आपका पहला तालबंदी गायकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मुख्यतः किस जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य में प्रवीण होती हैं? पहला है कामड़, दूसरा है पातुर, तीसरा है रावल या चौथा है भवाई। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। फटाफट जो आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए इसका राइट आंसर है आपका कामड़। कामड़ जाति की महिलाएं जो है 13 ताली नृत्य में प्रवीण होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान के गजल गायक जिन्हें 2003 में पद्म भूषण से और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, कौन है? पहला आपका मेहंदी हसन, दूसरा है भरत व्यास, तीसरा है जगजीत सिंह या चौथा है आपका जहूर खां मेवाती। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इस वीडियो के ऊपर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में इस जो है नीचे बेल आइकन को क्लिक कर देना है और इस वीडियो को आप लाइक तो करना ही है आपको। चलिए इसका राइट आंसर है आपका तीसरा जगजीत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? पहला गौरी देवी, दूसरा अल्लाह जिलाई बाई, तीसरा है गुलाबो देवी या चौथा है आपका मांगी बाई। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। फटाफट कीजिए, आपका जो भी राइट आंसर बन रहा है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपके सामने अल्लाह जिलाई बाई को जो है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है? पहला जयपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा जोधपुर या चौथा उदयपुर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का यूज करके आपको जो भी राइट आंसर आपका बनता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है आपको। चलिए इसका सही आंसर है आपका जयपुर। जो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है वो जयपुर को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से मांड गायकी का कौन है? पहला आपका गंगूबाई, दूसरा है आपका गौरी देवी, तीसरा है परवीन रंगीली और चौथा है रोशन आरा बेगम। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा जा चुका है। आपको जो है सही से और पूरा सोच विचार के इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके पास सिर्फ 1 सेकंड बचा है तो आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए आप दूसरा गौरी देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहन मीणा के निर्माता कौन है? पहला पंडित विश्व मोहन भट्ट, दूसरा शशि मोहन, तीसरा पंडित जसराज या चौथा है आपके फारूक खान। राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। देखिए अगर इस 10 सेकंड के दरमियान आपका आंसर देने का आपके अंदर हौसला है तो इसका मीन्स है कि आप जो है एग्जाम के अंदर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। चलिए इसका राइट आंसर है आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि पहला ऑप्शन है मोहन मीणा के निर्माता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका रामदेव जी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला तंदुरा, दूसरा रावणहत्ता, तीसरा है मशक या चौथा है डेरू। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आपका राइट आंसर बनता है जो भी आपको उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इस सीरीज को ऐसे भी छोड़ के बीच में से नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को पुट आउट करने में। चलिए इसका राइट आंसर है आपका तंदूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है करीम खां लंगा किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? पहला आपका मांगणियार गायकी, दूसरा है मांड गायकी, तीसरा है लंगा गायकी और चौथा है हवेली संगीत। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का यूज करके आपको जो भी आपका राइट आंसर लगता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखता रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। वीडियो के ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, आपको बार बार कहा जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर है आपका मांगणियार गायकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमारे चैनल के ऊपर जो है पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है पीटीटी के मॉडल पेपर सेट जो है अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप जरूर देखें। और बीएसटीसी का जो भी सॉल्यूशन पेपर का वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया गया है। और आपके लिए राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है रात को 8 बजे
जो वीडियो तो आ ही रहे हैं, और राजस्थान और इंडिया जीके से रिलेटेड क्लासेज भी रोज डेली टू डेली अपलोड होती रहती है। तो इस प्रकार के वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को डेली टू डेली विजिट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में मांड गाय का प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है अलवर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका समय शुरू होता है आपका अब। फटाफट कीजिए, आपका जो भी आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें। चलिए, आपका इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश शास्त्रीय गायन की मांड गायिका का यह गीत किस कलाकार से संबंधित है। पहला मेवाड़ की मांगी बाई, दूसरा गणपत लाल डांगी, तीसरा गौरी देवी या चौथा है रामकिशन। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मेवाड़ की मांगी बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जमीला बानो जोधपुर का संबंध निम्न में से किससे है। पहला भपंग का जादूगर, दूसरा कथक नृत्यकार, तीसरा सारंगी का सुल्तान या चौथा मांड गायकी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समय शुरू हो चुका है आपका। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का आपके टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है, लेकिन 10 सेकंड क्या करें कि आपको जो है सोचने का भी टाइम होना चाहिए आपके पास, तो 10 सेकंड का पर्याप्त समय आपको दिया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका मांड गायकी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, मारवाड़ में पाए जाने वाली वह गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावणता के साथ करती है। पहला सरगड़ा, दूसरा कान गुजरी, तीसरा भोपा या चौथा पाकर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। मारवाड़ में पाए जाने वाली वह गायक जाति जो राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावण हत्या के साथ करती है, कौन सी है। सरगड़ा, कान गुजरी, भोपा या पाकर। आपका समय समाप्त हो चुका है। इसके लिए राइट आंसर इसका है दूसरा कान गुजरी। तो राजस्थान में कान गुजरी गायक जाति जो है राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावण हत्या के साथ करती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर विजिट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान माना जाता है। पहला आपका घूमर, दूसरा कथकली, तीसरा है आपका कथक या चौथा है कचनाल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। समय शुरू हो चुका है आपका। आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का टाइम बचा है। चलिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा कथक। चलिए, तो इस प्रकार हमने जो है आज की सीरीज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को क्लियर किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आपका जो भी अकाउंट है क्रिएट, वहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगले वीडियो में हम जो है राजस्थान के संगीत का जो है सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें और इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।